सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीजन एंड पॉलिटी। और इंडिया के कंटेक्स्ट में ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि भारत की राजनीति में जो धर्म का रोल रहा है ये अभी से नहीं है, ये काफ़ी पहले से है। और रिलीजन ने काफ़ी कुछ हमारे जो पॉलिटी है, हमारी जो राजनीति है उसको इन्फ्लुएंस किया है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज वाले सेक्शन में दिया गया है, जो जनरली असाइनमेंट वाले में भी पूछता है कि भारत की राजनीति में धर्म का क्या इफेक्ट रहा है, इसे बताइए। तो आज के लेक्चर से वो आंसर भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, भारत की राजनीति और धर्म की जब भी हम चर्चा करते हैं तो इसमें गांधी और मौलाना आज़ाद, इन दोनों की जो थॉट्स हैं ये बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझना। गांधी कहते हैं कि वो व्यक्ति जो धर्म और राजनीति को पृथक करके देखता है या अलग करके सोचता है, वो एक्चुअल में देखा जाए तो ना धर्म को समझता है ना राजनीति को समझता है। वहीं मौलाना आज़ाद के विचारों को जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप राजनीति से धर्म को बिल्कुल अलग कर देते हैं, निचोड़ के निकाल देते हैं, तो कुछ बचता ही नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि गांधी हिंदू हैं, मौलाना आज़ाद मुस्लिम हैं, दोनों अलग अलग रिलीजन से, धर्म से आते हैं, लेकिन दोनों के धर्म और राजनीति को लेकर जो विचार हैं उनमें कितनी समरसता है। ठीक है, अब एक बात यह है कि दोनों कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति को आपको साथ में लेकर चलना है। तो फिर भारत के संविधान में जो प्रियम्बल में जो सेक्युलर वर्ड का यूज़ किया गया है उसके क्या मीनिंग है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वेस्टर्न टर्म्स में जब हम सेकुलरिज्म को देखते हैं तो वहाँ सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट जो है वो रिलीजन से अपने आप को बिल्कुल सेपरेट करके रखेगा। वो रिलीजन के किसी भी मैटर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई रिलीजियस माइनॉरिटी अगर है तो वो उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन भारत के टर्म्स में सेकुलरिज्म का जो मीनिंग है वो पॉजिटिव टर्म्स में है। और कैसे वो पॉजिटिव टर्म में आया है, क्या चीज़ें बैकग्राउंड में रही है, इसको समझने के लिए राधा कृष्णन का एक जो स्टेटमेंट है, उनकी जो बात है उसे रखा गया है कि भारत के टर्म्स में अगर आपको सेकुलरिज्म को समझना है तो आपको उसके एंशिएंट रिलीजियस ट्रेडिशन के हिसाब से समझना होगा, जिसमें हम बात करते हैं हार्मोनी की, डाइवर्सिटी इन यूनिटी की, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। अब इस बात को समझने के लिए हम एंशिएंट रिलीजियस ट्रेडिशन की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। जो एंशिएंट में हम जाएँ तो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म रहे हैं। इसमें अलग अलग सेक्ट रहे हैं, जैसे सैवाइट हैं, वैष्णवाइट हैं, सूफिज़म रहा है इस्लाम में। सो ओवरऑल हम देखेंगे कि कभी भी किसी भी सेक्ट ने, रिलीजन ने किसी दूसरे रिलीजन को या बाकी सभी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। सबकी अपने अपने रास्ते थे ईश्वर तक पहुंचने के, सबने अपनी अपनी बातें कही और सबकी सेंट्रल जो टीचिंग हुआ करती थी उसमें यही बातें थी। हार्मोनी है, कंपैशन है, सेल्फलेसनेस है, मोरल वैल्यूज़ हैं, या सोसाइटी की तरफ आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उनकी चर्चा। आगे और हम जब इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा फेज़ आया जब ब्राह्मणिकल डोमिनेंस हमें सोसाइटी में देखने मिलता है, और उस समय उस ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से सोसाइटी को निकालने के लिए अल्टरनेटिव जो आते हैं उसमें जैनिज़्म और बौद्धिज़्म डेवलप होते हैं। साथ में हम देखते हैं कि जो रूलर्स हैं उस टाइम के, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी खुली तरह से वेलकम किया। और फर्दर जब इस्लाम भारत में आया तो एक कोशिशें ये की गई कि इस्लाम को स्टेट रिलीजन बना दिया जाए। लेकिन उन कोशिशों के बीच में भी भारत में सूफिज़म और जो तौहीद इलाही या अकबर का जो धर्म है, दीन इलाही, इस तरह के जो वो चीज़ें, वो धाराएं निकली जो यूनिवर्सलिज्म की बात करती थी। साथ में इस समय में हमें भक्ति मूवमेंट देखने मिलता है जो ह्यूमन इक्वालिटी की बात करता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें काफ़ी कुछ हमें इस्लामिक फ़िलासफ़ी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। साथ में जो सिख धर्म आया, सिख धर्म में गुरु नानक की टीचिंग्स हैं और उसमें भी काफ़ी कुछ सूफिज़म का हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक धार्मिक समरसता हमें हमारे इतिहास में देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि गुरु नानक देव जी के जो फॉलोअर हैं, जो गुरुद्वारे में जाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ सिख नहीं हैं, उसमें हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है, जो हमें, वो एक है कि मुस्लिम क्रॉनिकल में जो शिवाजी के बारे में मुस्लिम क्रॉनिकल्स हैं उन्होंने दिया गया है कि अपने मिलिट्री कैंपेन में शिवाजी की ये कोशिश हुआ करती थी, उनके आदेश हुआ करते थे कि किसी भी मुस्लिम के साथ में इंसल्टिंग बिहेवियर ना किया जाए, और दूसरा, अगर कभी कहीं कुरान मिलती है तो उसे पूरी इज्जत के साथ मुस्लिम समुदाय को सौंप दिया जाए। ठीक है। साथ में जो राजधर्म डिफ़ाइन किया गया है वो ऐसा डिफ़ाइन किया गया है कि राजधर्म में सॉवरेन यानी जो राजा होता है उसकी ड्यूटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अपने लोगों के प्रति, उसे पूरी करनी चाहिए। और साथ में जो शक्तियाँ लोगों के द्वारा राजा को प्रदान की गई है उसका उसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। सो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल थॉट है इसको काफ़ी कुछ जो हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन और उसकी टीचिंग्स ने इन्फ्लुएंस किया है। तो इस तरह से जो हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन की जो टीचिंग्स है वो हमारे पॉलिटिक्स के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है।
तो इस तरह से जो भारत में सेकुलर वर्ड है उसका मीनिंग जो है वो पॉजिटिव सेंस में है, बजाय इसके कि जो वेस्ट में सेकुलरिज्म का मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, तो इस तरह से हम बताएंगे कि ओवरऑल हमारे हिस्टोरिकल जब हम कंटेक्स्ट को उठा के देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन आए, अलग अलग सेक्ट आए, लेकिन सभी आपस में मिलजुल के चलते रहे। राजाओं ने, उस समय के रूलर्स ने इस बात को प्रमोट किया और एक धार्मिक समरसता का माहौल समाज में बनाए रखने की कोशिश की। हम छत्रपति शिवाजी के इस महान एटीट्यूड को भी अपने एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन में मुस्लिमों को लेके और उनके धर्म ग्रंथ को लेके अपने एक टॉलरेंट एटीट्यूड को दिखाया। और इस तरह से इन चीज़ों ने हमारे जो पॉलिटिकल थॉट है उसको कैसे एनरिच करने की कोशिश की है, तो ये ओवरऑल हमें एक आंसर में देना है। ठीक है, अब एक जो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसी तरह से धर्म को राजनीति के साथ लेकर चलने का एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, और वही खतरा ये है कि कहीं राजनीति धर्म को अपने मकसद के लिए यूज़ न कर ले। देखिए, धर्म को राजनीति में डालने या राजनीति में रखने का मतलब यह है कि राजनीति को एक गाइडिंग प्रिंसिपल मिले जो कि हार्मनी पे बेस्ड हो, जो कि टॉलरेंस पे बेस्ड हो, जो कि ओवरऑल सबको साथ में लेकर चलने वाले एटीट्यूड पे बेस्ड हो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजनीति धर्म को ही अपने मकसद के लिए यूज़ करने लगे, तो इस चीज़ से हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद भी यही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे रिलीजन और जो पॉलिटी है वो दोनों इंडिया के कंटेक्स्ट में साथ में चलते रहे हैं, और इंडिया के पॉलिटिकल थॉट को उसने सेव करने में, एक रूप देने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो अगले लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को समराइज़ करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन्हें क्लियर करने की, और जो भी आपकी एडवाइसेस हैं इस चीज़ को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, या आपकी और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए, साथ साथ सीखते रहेंगे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।